गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लेजिस्लेचर स्टार्ट करने वाले हैं एंड इन दिस वीडियो वी आर स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस एंड द स्ट्रक्चर्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। या सो पार्लियामेंट आर्टिकल 79 एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 168, हम पैरेलली चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? एंड दिस इज वाई प्रेसिडेंट कैन समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द हाउस। समन का मतलब है बुलाना, प्रोरोग का मतलब है सेशन को टर्मिनेट करना, आई मीन एंड करना, एंड डिसॉल्व का मतलब है पूरा बॉडी को ही टर्मिनेट कर लेना, इसके बाद री इलेक्शन होगा, ठीक है? स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 168। स्टेट लेजिस्लेचर सिमिलरली कंसिस्ट ऑफ गवर्नर प्लस विधानसभा, दैट इज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक्सक्यूज मी, विधान परिषद, वेरेवर इट एग्जिस्ट्स। और आपको पता ही होगा लोकसभा एंड विधानसभा को लोअर हाउस या फिर पॉपुलर हाउस बोला जाता है। यहाँ पे लोग जो है डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को। विधान परिषद को अपर हाउस बोला जाता है। विधान परिषद सारे स्टेट्स में नहीं है, ओनली 6 स्टेट्स में अवेलेबल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड द गवर्नर प्लेज द सेम रोल एज द प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट। नेक्स्ट, राज्यसभा एंड विधान परिषद। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 members are allowed, out of which 238 are elected by the states and UT's legislative assemblies। यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में भी हम किसी एक और नए वीडियो पे कवर करेंगे डिटेल पे, कैसे प्रेफरेंस लिस्टिंग होती है, कैसे सीट डिसाइड होता है, वो हम करने वाले हैं। पूरा मैथ के साथ मैं समझाऊंगा। एंड आउट ऑफ दिस 250 मेंबर्स, 12 मेंबर्स ऐसे हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम डाइवर्स फील्ड्स, आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, लास, LASS, लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस, सोशल सर्विस। करंट राज्यसभा का स्ट्रेंथ है 245। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, इट नेवर डिसॉल्व्स बिकॉज ईच मेंबर का 6 ईयर का टर्म होता है एंड 1/3 मेंबर्स रिटायर्स एवरी 2 years, राइट? विधान परिषद, इसमें मेंबर्स कितने अलाउड है? मैक्सिमम 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ विधानसभा, राइट? मिनिमम इज 40। और इस पे इलेक्ट कैसे होते हैं? 5/6 ऑफ द मेंबर्स दे आर इलेक्टेड एंड 1/6 आर नॉमिनेटेड। इसको आप ऐसे समझ लो कि हर 6 जन में 5 जन इलेक्ट होंगे एंड हर 6 जन में 1 जन नॉमिनेट किया जाएंगे बाय द गवर्नर। And out of these 5/6 members, 1/3 are elected by the members of Vidhan Sabha, 1/3 are by the electorate of local bodies, जैसे कि पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज हो गया। 1/12 by the teachers, हायर सेकेंडरी, 1/12 by the registered ग्रेजुएट्स। इनको अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको 5/6 मिलेगा। एंड ये अलग अलग इलेक्टोरल कॉलेजेस है, ठीक है, जो इन इलेक्टेड मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, राइट? और ये भी एक परमानेंट हाउस है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू लोकसभा एंड विधानसभा। कंपोजिशन देख लेते हैं। लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552 मेंबर्स। up to 530 are elected from states, 20s from UTs। पहले 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस होते थे, इसको एबोलिश कर दिया गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 से। करंट 543 मेंबर्स आर इलेक्टेड एंड अभी डिस्कशन हो रहा है पार्लियामेंट में कि लोकसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने का। 5 years for terms for the first sitting and it can be dissolved earlier by the president also। यहाँ पे लिखा गया है कोरम। कोरम का मतलब क्या है? कोरम को आप ऐसे समझिए कि कोई भी क्लासरूम है, एक मिनिमम स्ट्रेंथ चाहिए क्लासरूम टीचिंग होने के लिए, मिनिमम कुछ बच्चे चाहिए, विदाउट दैट टीचर को फिर से दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। तो हाउस में भी मिनिमम एक 1/10 मेंबर होना चाहिए, विच इज़ अराउंड 55 मेंबर्स, जिससे कि कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो सके पार्लियामेंट में। इसके अलावा आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 2 मेंबर आ गए एंड बिल पास हो गया, राइट? ऑल राइट। विधानसभा कॉम्पोजिशन, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 मेंबर्स, मिनिमम 60। एक्सेप्शन क्या है? गोवा, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड। हियर बिलो 60 आर अलाउड, स्मॉलर स्टेट्स। एंड आपको पता होना चाहिए कि अब दी लोअर हाउस में जो पॉपुलर हाउस होता है वहाँ पे इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। 1 member अर्लियर यूज टू बी नॉमिनेटेड इन विधानसभा ऑल्सो, जिसको 104th अमेंडमेंट से भी अबोलिश कर दिया गया है, राइट? ऑल्सो विधानसभा का जो टर्म है वो 5 year का है। इट कैन बी डिसॉल्व बाय द गवर्नर ऑन CM's एडवाइस, या फिर इट कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। It can also be dissolved
अंडर द आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल्स स्टेट इमरजेंसी, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं इमरजेंसी चैप्टर में एंड एग्जीक्यूटिव चैप्टर में। और विधान परिषद के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। विधान परिषद सारे स्टेट्स में नहीं है, 6 स्टेट्स में है। कौन कौन से हैं ये हम अभी जानेंगे। विधान परिषद अगर आपको किसी भी स्टेट पे एस्टेब्लिश करना है, देन विधानसभा को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय स्पेशल मेजोरिटी। और ये किस तरीके का स्पेशल मेजोरिटी होता है? मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, जो आए हुए हैं वो वोट करें, उनका 2/3 एंड टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब है 50% अबव, राइट। स्पेशल मेजोरिटी अलग अलग तरीके के होते हैं। कभी कभी स्टेट रेटिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है, तो उस पे ये जो 4 तरीके के स्पेशल मेजोरिटीज होते हैं, इसके बारे में भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, राइट। ओके, सो नाउ लेट अस सी कि किन किन स्टेट्स में बाइकैमरल है। 6 स्टेट्स में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र फ्रॉम नॉर्थ, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना फ्रॉम साउथ, राइट। और बाकी स्टेट्स में यूनिकैमरल है, राइट। की आर्टिकल्स अगर हम देखेंगे, आर्टिकल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई मीन डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर आएंगे, बट एक बार आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पैरेलली रख लिया है यूनियन के एंड स्टेट्स के, तो दिस यू कैन चेक। पीवाईक्यूज देखा जाए तो यहाँ पे सारे पीवाईक्यूज है। वी विल नॉट गो थ्रू एवरीथिंग, बट हम लास्ट वाला देखेंगे जो 2024 में आया था। विथ रेफरेंस टू क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अभी अभी हमने डिस्कस किया है, विधानसभा मस्ट पास अ रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजोरिटी बिफोर पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन क्रिएशन और एबोलिशन। अच्छा, पार्लियामेंट जो होता है ना, वो सिर्फ अप्रूवल देता है। आफ्टर विधानसभा passes the resolution by special majority, parliament will simply pass a bill by simple majority, right। 50% से ज़्यादा सिर्फ एक अप्रूवल दिया जाता है, ठीक है। ऑल राइट, सो नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर अबाउट दी मेंबरशिप। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस एंड स्ट्रक्चर कवर कर लिया, मेंबरशिप कवर करेंगे एंड उसका क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन भी हम देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आई विल नॉट सजेस्ट यू टू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू ऑल दोज थिंग्स। आप बस एक लाइक कर दीजिएगा एंड अपने काम पे फोकस कीजिए एंड एंजॉय लर्निंग।